साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे करीब करीब 70 क्वेश्चन है। साइंस से ही संबंधित क्वेश्चन है, इसमें साइंस तीनों है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है अजित कुशवाहा और चलते हैं क्वेश्चन पे। और साथ में इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा, तो इसी वीडियो के लिंक में आप जाएंगे नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक होगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है ये सब दिया हुआ है। बीसीजी के टीका किस लिए है, तो ये सब क्वेश्चन है, करीब 70 है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का फैक्टर, पावर फैक्टर है 0, 1 लैंगिक लीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? जो एक शाकाहारी व्यक्ति है उसको फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो सोयाबीन से, मछली से, चावल से, दूध से। तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन से। फास्फोरस उसे सोयाबीन से मिल सकता है। यह है कि बीसीजी के टीके किस रोग के लिए विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का जो टीका है किसके विरोध में लगाया जाता है? मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। तो जो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी के विपरीत में लगाया जाता है बीसीजी। एस्टिगमेजिस्ट एक बीमारी है कानों की, आंखों की, नाक की, गले की। तो यह होता है आंखों की होती है। आगे, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? वसा और विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट और खनिज है। विटामिन और खनिज है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन तो संरचनात्मक होता ही है, तो 5 का आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन और खनिज होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण, विटामिन कण, बीटा कण, अल्फा बीटा कण, न तो बीटा और न ही अल्फा। तो कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, क्या करता है? तो वह अल्फा और बीटा कण विक्षेपित करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने के में प्रयोग होता है, मैंने सहायक होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो सी होता है वह घाव भरने में बहुत ही सहायक होता है, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता अधिक होगा? अधिक है अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा किरण का, न्यूट्रॉन का। तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है वह होता है गामा किरण का। नेक्स्ट है, सूर्य में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा पैदा होती है? सूर्य में, तो देखिए सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य यानी कि संलयन होगा। अब दिया कि यूरेनिक विखंडन, हीलियम का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन, उपयोग सभी का समन्वय। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का संलयन होता है। हाइड्रोजन का जो होता है संलयन होता है, ठीक है ना। चलिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, यदि दिया हुआ कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सूर्य, ठीक है ना, सूर्य और हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो है ना, ये दोनों एक साथ, यानी कि दिया हुआ है कि संलयन के कारण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? नियंत्रित अभिखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। तो देखिए, जब विखंडन संलयन होता है, संलयन होता है, देखिए परमाणु में क्या होता है? परमाणु में, परमाणु याद रखिएगा, परमाणु में जैसे 3 अगर है तो जैसे 1 है तो वो 3 पार्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, और यह परमाणु है तो 3 पार्ट में ये भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यह 3 पार्ट में चेंज हो जाते हैं, मतलब कि ये विखंडन होता है। ठीक, तो ये विखंडन वाला तो परमाणु में होगा, लेकिन हाइड्रोजन से पूछ रहे थे, ये दोनों होगा नहीं। अब देखिए, यह अनियंत्रित होता है, यह जो होता है अनियंत्रित होता है। एक बार अगर छोड़ दिया जाए परमाणु बम को तो वो अनियंत्रित होता है। और इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यह भी अनियंत्रित होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम सिद्धांत जो कार्य करता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। और सूर्य भी और हाइड्रोजन बम ये दोनों एक साथ में कार्य करते हैं। परमाणु बम जो होता है वह अनियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित, दस्त है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है। तो जल के वाहित माने रोग है, तो इसका आंसर 11 का आंसर ए हो जाएगा। दस्त जो है जलवाहक रोग है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा शरीर किस अंग को बीमारी है? तो ये आंख में पाया जाता है, यह ग्लूकोमा जो आंख में होता है, तो 12 का आंसर डी होगा। आगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? तो इसका यकृत में रहता है। मानव जो विटामिन ए जो होता है संचित होता है कहाँ पे? तो वह विटामिन ए यकृत में संचित होता है। शरीर के अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है। डायलिसिस मतलब कि कहाँ दी जाती है? तो किडनी के लिए, किडनी में। तो इसका आंसर 14 का क्या दिया है कि शरीर की समस्या होने का डायलिसिस दी जाती है? किडनी का। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय तो बैरोमीटर होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी होगा। पूरा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप किरणें यानी तरंग और किरणें कौन सी हैं?
और रक्त किरणें प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, वाई किरणें। तो नाभिक में जैसे परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा, या वाई किरणें होती हैं। यूरेनियम 235 न्यूक्लियस में मतलब क्या है? 235 प्रोटॉन होते हैं, 235 न्यूट्रॉन होते हैं, 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कुल 235 होती है। 17 का आंसर हो जाएगा डी। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, मतलब न्यूक्लियस में जो संख्या होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 235 होगी। याद रखिएगा, जिसे प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है, ठीक। और इसमें ये देखिए, जो प्रोटॉन होता है धन आयन होता है, इसमें कोई आयन नहीं होता है, और यह होता है माइनस, मतलब कि ऋण आयन, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब अधिक ध्वनि स्रोत का परावर्तक सतह से माध्यम न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? 17 मीटर होता है ये, याद रखिएगा। न्यूनतम जो होता है, जैसे कि प्रतिध्वनि जो आती है, जैसे कि मान लीजिए आप कभी फिल्म देखे होंगे कि पहाड़ के पास में जाकर के बोलेंगे तो वह वापस आती है आवाज, तो वह 17 मीटर कम से कम दूरी सतह से, अपने बोलने से 17 मीटर की दूरी में वह परावर्तक सतह होना चाहिए। उससे कम होगा तो नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर होता है, 16.8 करीब होता है, ठीक ना। 16.9 है कि 8 है, उसको लमसम में 17 मीटर माना जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? सोनार है, जो समुद्र में डूबी हुई पता लगाने के लिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यह मोटर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, जिससे कि विद्युत ऊर्जा इसको मिलती है मोटर को, तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पे देखिए डायनामो जो है, डायनामो यांत्रिक है, और इसमें अगर इसको डायनामो को चालू करते हैं विद्युत ऊर्जा कार्य करेगा, ठीक। चलिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को, मंगल ग्रह को, या शुक्र को, प्लूटो को? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। 22 है क्वेश्चन कि उस ग्रह का नाम जिसे सूर्य पश्चिम से उदय होता है। 2 ठे हैं, याद रखिएगा, एक शुक्र है, शुक्र, और देखिए इधर से पहला उधर से यस यूरेनस। तो इसका आंसर क्या दिया है कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर डी होगा, शुक्र। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है, विद्युत ऊर्जा का साधन है कौन सा? कृत्रिम ग्रह उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का, तो वह सौर सेल होता है, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? वायरस के कारण नहीं होती, वायरस के कारण नहीं होती, याद रखिएगा। तो वायरस में कौन कौन से होते हैं? तो ट्रे छोटी माता, ट्रे छोटी माता, ए डे पी पो के गई, यह होता है वायरस से, ठीक। तो अब इसमें कौन का खसरा भी हो गया, खसरा, चेचक और टाइफाइड, एडेपी खपोचे गई। इसका आंसर हो जाएगा वायरस के कारण नहीं होता है, तो यह हो जाएगा रिप्लेस सिग्नेटरी को काली खांसी, डी। 24 का डी। आगे, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, किसका बनाया जा सकता है? तो वह बनाया जाता है उसका, तो ऑप्शन ए दिया कि फास्फोरसेंट से, जर्मेनियम से, सिलिकॉन से, गैलियम आर्सेनाइड से। तो जो डायोड जो बनाया जा सकता है उसका किस धातु से बनाया जाता है? तो वह होता है गैलियम आर्सेनाइड से। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, टेट्रावैलेंस, मोनोवैलेंस, ट्राइवैलेंस और पेंटावैलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए, टेट्रावैलेंट का। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए, त्वरित मतलब ये तुरंत, माने एथलीट को तुरंत ऊर्जा पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ग्लूकोज मतलब उसको लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। 27 का आंसर हो जाएगा ए। सूर्य की रोशनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह होता है डी से, मतलब कि डी, सूर्य की रोशनी से हमें डी प्राप्त होता है, विटामिन। और डी जो हमारे शरीर ही बनाता है सूर्य के प्रकाश से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला रोग, वेरी वेरी डायबिटीज कैंसर, तो इसका आंसर होता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, इसका आंसर बी होगा। इस देखेंगे, दूध के घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा, तो देखिए दूध में जब भी किसी का अधिकांश सत्य आता है तो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टो का याद रखिएगा, तो लैक्टोमीटर होता है,
सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में तो वह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसका आंसर ए होगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? मतलब एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, डायरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होता है एक्टियोमीटर का। सी होगा। एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोएंटजन। इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 का बी। 34 देखेंगे। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित का तीव्रता मापता है। भूकंप का होता है, भूकंप रिएक्टर स्केल से ही मापा जाता है, तो भूकंप के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 34 और 34 पर 35। किसी खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को तो कैलोरी से, केल्विन से, जूल से, अर्ग से। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी से मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दिया हुआ कि सर सीवी रमन को उनके इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? एक्स किरणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर और कॉस्मिक किरणों, इनमें से कोई नहीं। तो उनको सीवी रमन को किस चीज पर किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के आधार पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार मिला था। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो सोयाबीन से होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 37 का। आगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन जेल बेयर्ड है। टेलीविजन जेल बेयर्ड, इसका आंसर सी हो जाएगा, 38 का। आगे 39 देखेंगे। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए दिया हुआ है कि सौर विकिरण को पता लगाने के लिए ये नहीं होगा। जहाजों वायुयान ढूंढने के लिए, मार्गदर्शन के लिए इसका हो सकता है। ग्रह को देखने के लिए ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, 39 का। 40 क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रोमीटर एक प्रकार का क्या है? तो यह द्रव की घनत्व को मापने के लिए होता है इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर। मीटर। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पेंक्रियाज को। ठीक ना, डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज होता है पेंक्रियाज की कमी के कारण से होता है। तो 41 हो जाएगा ए, पेंक्रियाज। नेक्स्ट है इस रोग से, मतलब इस रोग से पानी के माध्यम से होता है। कौन सा होगा? टाइफाइड है, प्लेग होगा, मलेरिया हो गया और हैजा हो गया। 42 का आंसर हो जाएगा डी, हैजा जो है पानी के रोग के माध्यम से आता है। 43 है। 43 निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होता है? विषाणु से तो तेरे छोटी माता एडेपी खपोचे गई, मम्मस पिलिया, यानी कि सभी हो जाएगा। तो मिल गया तो सभी हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर डी होगा, 43 का डी। आगे, एक किग्रा वायु को संपीड़क में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान कितना होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, 1.41। नेक्स्ट है, एक यंत्र जो दशमलव को द्विआधारी अंक में बदलता है। डिकोडर, एनकोडर, सीपीयू और कन्वर्टर। एक यंत्र कौन सा है जो दशमलव द्विआधारी अंक में बदलता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, एनकोडर। नेक्स्ट है, आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए यानी कि वायु में आर्द्रता मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, थर्मामीटर का, हाइग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, हाइग्रोमीटर का। और यहाँ पे हाइड्रोमीटर है जो द्रव की घनत्व को मापता है। आगे, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है क्या? तो मलेरिया, मलेरिया होता है। मतलब कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं वह मलेरिया संक्रमण उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रेलगाड़ियों में डायनामोमीटर कार का प्रयोग होता है। रेलगाड़ियों में डायनामोमीटर का कार का प्रयोग होता है किसके लिए? दैनिक सुविधा के लिए, सैनिक उद्देश्य के लिए, पर्यटकों के लिए, पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी होगा, पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, सैमुअल कोहेन ने नियॉन लैंप का आविष्कार किए थे। आगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकरण कौन थे? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन। नेक्स्ट है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया, इससे ऊर्जा को संग्रहित करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी। नेक्स्ट है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आग को झुकता है क्यों? अस्थायित्व यानी स्थिरता को बनाए रखने के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होगा? गहराई पर खारापन घटता है, गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम होता है और खारापन में वृद्धि होती है, गहराई बढ़ता है, खारापन कम होता है, गहराई व खारापन बढ़ता है।
तो मतलब उसका घनत्व कब बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा तिरपन का डी होगा, गहराई व खारापन बढ़ता है। आगे, किसी झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसा ही हो तो अधिक ठंड पड़ने पर झील का जल क्या होगा? जल ऊपर की तली की ओर जाएगा, ऊपर से तली से ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसका आंसर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, ऊपर से तली की ओर जाएगा। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी, तो वायु का द्रव के अपेक्षित घनत्व, दूध की परिपक्वता, अपेक्षित आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी होगा। अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, तो इसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं, और इसमें दूध की परिशुद्धता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। या ठीक है ना। चलिए, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक सकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का कथनांक बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 56 का सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जिससे पृथ्वी है ना, पृथ्वी मान के चलिए, इससे जब ऊपर चलेंगे तो यह एक, मान लीजिए एक परत है क्षोभ मंडल, इसको बोलेंगे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद से होता है क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, क्षोभ, समताप, समताप। उसके बाद होता है आयन मंडल, आयन मंडल। एक होता है बहिर्मंडल। 5 होते हैं, तो उसी में समताप मंडल में ही 2 पार्ट होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि आयन मंडल मतलब कि रेडियो तरंग जो होता है आयन मंडल से परावर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 57 का सी होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में जो परत जो होता है ना, आयन मंडल जो होता है, उसी से वापस आता है, परावर्तित होता है। कौन सी? तो रेडियो तरंग। तो यह आयन मंडल से होता है। समताप मंडल में जो समान तापमान, मतलब कि जो ओजोन परत होती है, समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन परत। ठीक, आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। क्षोभ मंडल में जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे आधे तूफान आता है तो क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में आधे तूफान आता है, और समताप मंडल में ही जो जहाज को उड़ाया जाता है समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। और आयन मंडल में रेडियो की तरंगें जो होती हैं, वेव होती है, उसी को वापस किया जाता है, तो इसको रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है आयन मंडल से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? तो वह होगा इसके बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा मतलब कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो यह सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? याद रखिएगा, चंद्रमा ग्रहण, तो यह जो चला जाएगा चंद्र ग्रहण, पृथ्वी और हो जाएगा सूर्य। याद रखिएगा, इसको ऐसे भी याद रखिएगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में, चंद्रमा व मध्य में पृथ्वी आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी। इस चीज को, डायग्राम को याद रखिएगा। जैसे हम सूर्य इसलिए लिए हैं कि सूर्य ग्रहण के लिए हो गया, याद रखिए, सूर्य ग्रहण के लिए, और ये चंद्र ग्रहण के लिए। ठीक, तो चंद्रमा को पहले रख लेते हैं। उसके बाद से जब इसी को चेंज कर देंगे तो चंद्रमा पहले हो गया। अब इन दोनों को आपस में, यानी कि इनको और इनको चेंज करना है, तो इसके बीच में, मतलब कि ये जो चंद्रमा होती है, जब चंद्रमा सूर्य के पास होगी, चंद्रमा जब सूर्य के पास होगा, ठीक है ना, माने पृथ्वी और सूर्य, जैसे सूर्य है, चंद्रमा, सूर्य जो है, चंद्रमा नदी होते हैं और पृथ्वी दूर होगी, ये याद रखिएगा। तब जाकर के सूर्य ग्रहण वो सीधी रेखा में होता है। ठीक, और चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के पास में अगर पृथ्वी आ जाए और उसके बाद दूर में, मतलब कि सूर्य रहे, तो यह सीधी रेखा में रहे, तो यह हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, समतल वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, वो से जरा छोटा बनता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, आभासी होता है। समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। 60 क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक का दर्पण है, दांत चिकित्सक का दर्पण है, बेलनाकार दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो जो चिकित्सक जो देखता है, तो उसका हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, आवृत्ति से करते हैं, तरंगदैर्घ्य से करते हैं, वेग से करते हैं। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, उसको निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम से करते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि के उच्च वेग से, ध्वनि के उच्चतम वेग से क्या दिया हुआ है? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, 30 डिग्री पर आर्द्रता में गमन करती है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि यानी कि परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा
63 का ए। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तांबा, टंगस्टन, नर्म लोहा, इस्पात। तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग पढ़े 64 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।